आज के लेक्चर में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड लिंग्विस्टिक को डिस्कस करेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और इसका लिंग्विस्टिक में क्या अमल दखल होता है और लिंग्विस्टिक में क्या रोल अदा करती है। जब लेसन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, हम 502 कोड को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि पहलू क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ह्यूमन रिलाइड ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर द कैपेबिलिटी कम्युनिकेट विद वर्ड्स वाज डेवलप्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मीनिंग यूजिंग बिहेवियर अदर देन वर्ड्स। ये नॉन वर्बल की डेफिनेशन है कि ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीका है, ऐसा वे है कि इंसान अपने रवैये की बदौलत कम्युनिकेशन करता है बजाय वर्ड्स पे। मतलब वर्ड्स का यूज़ करने के बजाय रवैये पे बेस करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नाज अपोजिट टू वर्बल कम्युनिकेशन बट दे आर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम। इन टर्म ऑफ कंटेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू डू द वर्क ऑफ कम्युनिकेशन मोशन मोर देन वर्बल। In terms of composition, although there are rules of grammar that structure of verbal communication, no such official guide govern our as non-verbal signal. No dictionaries and triers are available for non-verbal communication. All five of our senses convey non-verbal communication. Verbal and non-verbal communication, both vocal and non-vocal elements are mentioned below the table. तो इसमें भी वो बताना चाह रहा है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसमें टेक्स्ट आ जाता है, उसमें ग्रामर आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब हम अगर बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इमोशंस आते हैं, बिहेवियर्स आते हैं, जेस्चर्स आते हैं और सारी चीज़ें हो सकती हैं। टेबल में वोकल में अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो स्पोकन वर्ड्स होते हैं। नॉन वर्बल में पैरा लैंग्वेज है, पिच, वॉल्यूम, स्पीक है। नॉन वोकल में राइटिंग, साइन लैंग्वेज। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें नॉन वर्बल में जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट। मतलब वोकल एंड नॉन वोकल डिफरेंट वे हो सकते हैं। पैरा लैंग्वेज इज अ वोकल एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल विच इज वोकलाइज्ड बट नॉट वर्बल पार्ट ऑफ स्पोकन में, सच एज स्पीकिंग रेट, वॉल्यूम, पिच। नॉन वर्बल एलिमेंट्स कम्युनिकेट द यूज सिंबल कन्वे। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ग्रामर का यूज़ करते हैं या रिटन साइंस भी हो सकते हैं और बहुत सारे। लेकिन अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, स्पोकन के लिहाज से बात करें तो पिच मतलब वॉल्यूम, आवाज़ का स्पीकिंग रेट, और बॉडी लैंग्वेज की बात जेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है और आपका आई कांटेक्ट है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स एम जो असूल होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हिस्ट्री एंड सेपरेट फंक्शन फ्रॉम द वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्राइमरी बायोलॉजिकल बेस्ड वाइल वर्बल कम्युनिकेशन प्राइमरी कल्चरली बेस। वो कहता है बायोलॉजिकली बेस करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और जो वर्बल कम्युनिकेशन कल्चर पे बेस। द फैक्ट दैट सम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज हैव द सेम मीनिंग अक्रॉस द कल्चर and race is the same while non-verbal communication systems share the universal recognizability. Non-verbal communication also evolved earlier than the verbal communication, serve an early and important survival for that of the manner. So the fact that non-verbal communication produced by older part of our brains make it more instructional and eventually than verbal. Non-verbal communication is an interpersonal convey emotional message more voluntary than more ambiguous, more credible. इसमें उसने कुछ डिफरेंशिएशन की है, कुछ डिस्टिंक्शन की है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। कन्वीनियंस ऑफ इंटरपर्सनल एंड इमोशनल मैसेजेस। ये क्या होता है? इट इज बिलीव दैट मोर मीनिंग इज जनरेटेड फ्रॉम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देन फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन। Some students have claimed that 60-90% of meaning is derived from non-verbal signals, but more recent reliable finding that it's closer to 50%. We may rely more on non-verbal signals in situations where verbal and non-verbal message conflict, and where when someone asks a question and we are not sure about the angle they are taking, we may hone in non-verbal cues to feel the meaning. A question like "What are you doing tonight?" and could mean any number of things, but we could reply
posture, tone of voice and eye contact. See if the person is just curious, spacious or hunting they would like to. इस पैराग्राफ टोटल में ये बताना चाह रहा है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं अदर देन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपना आई कांटेक्ट, जेस्चर्स यूज़ करते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर हमें ना आ रही हो तो हम नॉन वर्बल में ज़्यादा जल्दी जवाब देते हैं और नॉन वर्बल में ज़्यादा हमें आइडिया हो जाता है कि हम आसानी से उसको रिप्लाई कर सकें। क्योंकि वर्बल में आपको लिख के देना पड़ता है, टेक्स्ट में हो सकता है और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है। लेकिन अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो हम फौरी से उसका जवाब दे देते हैं। तो ऑन द कंट्री सम सिचुएशन वर्बल कम्युनिकेशन माइट कैरी मोर मीनिंग देन नॉन वर्बल इंटरैक्शन वेयर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फोकन। और मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा वैलिड है, नॉन वर्बल कम होती है। मोर involuntary than verbal. There are some instances in which we are verbally communicate involuntary. These types of communication are verbal communication. For example, we say "oh" when we stub our toe, or scream "stop" when we see some heading towards danger. Involuntary non-verbal signals are much more common, although most non-verbal is not completely involuntary. इस टोटल में भी यही चीज़ बताना चाह रहा है कि हम सम पॉइंट पे वर्बल ज़्यादा होते हैं और सम पॉइंट पे नॉन वर्बल ज़्यादा होते हैं। मतलब दोनों ही कम्युनिकेशन के वे ज़्यादा बेटर हैं, दोनों ही अच्छे वे हैं कोई भी बात कन्वे करने के लिए, लेकिन दोनों ही ऑथेंटिक है। मोर एम्बिगुअस ज़्यादा वाज़ेह, सिम्बॉलिक एब्स्ट्रैक्ट नेचर लैंग्वेज कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोर एम्बिगुअस। कहते हैं सिंबल समटाइम हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, हमारे बस की बात नहीं होती और उनको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो समटाइम वो ज़्यादा क्रेडिबल होते हैं, बहुत ऑथेंटिक होते हैं, जिनको हम समझना हमारे लिए आसान होता है। तो इसमें बताना चाह रहा है कि मोर क्रेडिबल, कंपैरिजन करना चाह रहा है कि नॉन वर्बल ज़्यादा अहम है या वर्बल। Although we can rely on verbal communication to fill in the blanks sometimes left by non-verbal expression, we put more trust into what people do over what they say. This is especially true in the time of stress or danger when our behavior become more instructional and we rely on older system of thinking and acting that evolved before our ability to speak and write. The innateness creates an initiative feeling about the genuine or non-verbal communication, and genuineness relate back to our earlier discussion about sometimes and often subconscious nature of non-verbal communication. An example of the innateness of non-verbal communication can be found in children who have been blind. मतलब मोर क्रेडिबल दोनों ही वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा की रोल अदा करती हैं इंसान की कम्युनिकेशन में। समटाइम वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, नॉन वर्बल समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन समटाइम नॉन वर्बल ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, वर्बल को समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोनों कम्युनिकेशन के वे बहुत ही हेल्पफुल हैं। समटाइम एक अच्छा होता है, दूसरा ठीक नहीं होता, लेकिन दोनों के कंसीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एरा पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सूरत हाल के लिहाज से देखें तो दोनों ही काफ़ी यूज़फुल हैं, दोनों ही वे अच्छे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने लेसन नंबर 6 को डिस्कस किया, उसमें हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के लिंक को डिस्कस किया।